श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? कारण ये है कि हम जो भी विचार यूनिवर्स में दे रहे हैं वो वैसे ही लौट कर आते हैं और हमारे आसपास के हालात वैसे ही निर्माण होने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि संकल्प से ही सृष्टि बनी है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि आज मुझे ये चीज़ खाने का मन है, आज मैं ये बनाऊंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको आसपास से या कहीं से भी वो चीज़ आ जाती है और आपके बनाने के पहले ही आपको वो चीज़ खाने को मिल जाती है। ये तो एक छोटी सी बात। कई बार हमारा मन होता है, यार बहुत दिन होगा इससे फ़ोन पे बात नहीं करी मैंने, क्यों ना आज इसको फ़ोन करूँ मैं। तभी आप देखोगे कि उसी समय उसका मैसेज या फ़ोन आ जाएगा आपको। तो ये भी आपने जो यूनिवर्स में अपने विचार दिए, जो आपके संकल्प शक्ति गई थी, वो लौट कर वाइब्स आपके पास आई है, उसे भी वो चीज़ महसूस हुई और अब तक वो चीज़ आ गई। तीसरा, आज आपने सोचा कि आज मैं वहाँ जाकर आऊँगी, बहुत दिन हो गए उनसे मैं मिलकर नहीं आई हूँ। उधर से ही फ़ोन आ गया या आप देखते हो कि सामने वाले व्यक्ति ही आपके घर आ गया और आपको बहुत आनंद महसूस होता, आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जो आपकी संकल्प शक्ति होती है ना, ये बहुत स्ट्रांग होती है। हम जो यूनिवर्स में दे रहे हैं वही हमारे पास लौट कर आ रहा है और ये कभी कभी नहीं होता है, ये हमेशा होता है। बस ये है कि हम उसे महसूस कभी कभी कर पाते हैं कि अरे ये तो मैं चाह ही रही थी, अरे ये तो मैंने सोचा ही था। तो हमारा जो यूनिवर्स है ये हमारी संकल्प शक्ति की वजह से है, ना कि संकल्प शक्ति इस यूनिवर्स की वजह से है। तो आप अपने लिए वो सब निर्माण कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसी कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। देखिए, कई बार अगर आपको पता होगा, अगर आप किसी को अपना हाथ दिखाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ की लकीरें चेंज होती है। मतलब कई बार पंडित बोलते हैं कि पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या, या वो बोलते हैं कि कुछ समय के बाद आना। तो आपकी हाथ की लकीरें चेंज होती है। अभी वो कैसे होती है? आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। हमारे दो हाथ होते हैं, एक हाथ पे तो वो जो हमारे पास्ट कर्म है उस पे वो लकीरें होती है कि जो भाग्य हम लेकर आए, और दूसरा हाथ वो जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम अपनी न्यू डेस्टिनी बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें क्रिएट होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बुरा दिन है तो अच्छा दिन भी आएगा। वो क्यों कहती हूँ? क्योंकि हम खुद ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। अगर हम अपनी डेस्टिनी बना लें, हम चाहते हैं कि नहीं सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही हो, नहीं अब मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, अगर हम वो वाइब्स देने लगते हैं तो यूनिवर्स में हमारे लिए वो चीज़ें क्रिएट होने लग जाती है। हम अपने भाग्य के निर्माता हो जाते हैं। इसलिए संकल्प शक्ति में बहुत ताकत होती है। इसको समझिए, इसको पहचानिए। पुराने ज़माने में आपने देखा था, कभी कोई फ़ोन नहीं होते थे, कोई माध्यम नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग आंख बंद करके ध्यान करके अपना मैसेज ऋषि मुनि एक दूसरे तक पहुंचा देते थे। कैसे? वो संकल्प शक्ति ही थी, जो वो चाहते थे अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा पाते थे। लेकिन आजकल ये सब जो विद्या है ये विलुप्त तो हो गई है। लोग अब हंसी मजाक में लेने लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हम महसूस करते हैं बट हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि अरे ये उसी की वजह से हुआ जो हमने यूनिवर्स में दिया है। देखिए, कई बार हम छोटे रहते हैं या हम कुछ सोचते हैं कि हमें ये चाहिए और कुछ सालों के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ मिल जाती है। फिर हम अपने पास्ट को याद करते हैं, अरे एक बार मैंने सोचा था मैं ये चीज़ लूँगी, अरे मैंने एक बार सोचा था कि मैं ऐसी ही गाड़ी खरीदूँगा, मैंने सोचा था कि मेरा घर ऐसा ही होगा। तो ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पर आपने अपनी संकल्प शक्ति यूनिवर्स में जो दी थी वही चीज़ लौट कर आपके पास आई है। इसलिए अपनी संकल्प शक्ति को पहचानिए और अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं बनिए और यूनिवर्स में वही दीजिए जो आप चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय। श्री स्वामी समर्थ।